सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है उपसर्ग और प्रत्यय। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, किस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्दों का निर्माण किया जाता है। पाठ का प्रारंभ कर पाठ 6 उपसर्ग और प्रत्यय। सबसे पहले उपसर्ग के बारे में जानेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। उपवन, उप जमा वन। सरपंच, सर जमा पंच। निडर, नी जमा डर। उपयुक्त रंगीन शब्दों उपवन, सरपंच तथा निडर का निर्माण वन, पंच और डर शब्दों से पूर्व क्रमशः उप, सर व नी शब्दांश जुड़कर हुआ है, अतः ये शब्दांश उपसर्ग है। तो बच्चों, हमने अब ये शब्द पढ़े थे उपवन, सरपंच, निडर। उनमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो शब्द बने हैं वन, पंच और डर शब्द में उप, सर और नी शब्दांश यानी कि शब्दों के टुकड़े लगाने से बने हैं। तो जो ये शब्दांश इन शब्दों के आगे जुड़े हैं यही उपसर्ग कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा है, जो शब्दांश मूल शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो बच्चों, ऐसे शब्दांशों को, शब्दों के अंश को, शब्दों के टुकड़े को उपसर्ग कहा जाता है, जो किसी भी शब्द से पहले जुड़ते हैं और उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर वन का अर्थ जंगल है, किंतु जब हम इसके आगे क्या किया, उप लगा दिया, तो इसका अर्थ बदल गया और बगीचा हो गया। पंच, पंच का अर्थ क्या होता है? पंच संबंधित होता है पांच से, ठीक है। और इसके आगे अगर हमने सर लगा दिया तो सरपंच हो गया, यानी कि गांव का मुखिया हो गया। डर मतलब डरना, और नी लगा दिया तो इसका उल्टा हो जाएगा, निडर, बिना जो डरता ना हो, ठीक है। ऐसे बदलाव लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं उपसर्ग। अब आते हैं उपसर्ग के भेद, यानी कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार हैं। पहले है हिंदी उपसर्ग, फिर है संस्कृत उपसर्ग, फिर है विदेशी भाषाओं के उपसर्ग, और नंबर 4 है उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। इनके बारे में जानते हैं एक एक कर। सबसे पहले आते हैं हिंदी के उपसर्ग, ठीक है। यहाँ पर एक तालिका के माध्यम से उपसर्ग, अर्थ और फिर उसके उदाहरण दिए गए हैं। उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा उपसर्ग है अभाव रहित। इसका अर्थ है अमर, अज्ञान, अहिंसा, अधर्म, इससे बनने वाले नए शब्द हैं। अध मतलब आधा, अध कचरा, अध खिला, अध पका, अध मरा। नी जिसका अर्थ होता है रहित, निडर, निहत्ता, नियम। पर जिसका अर्थ होता है पराया या फिर दूसरा। परदेश, परलोक, परोपकार, इससे बनने वाले शब्द हो गए। भर मतलब पूरा, भरसक, भर पेट, भर मार। स से अच्छा, सपूत, सरस, सगुन, इससे बनने वाले शब्द हैं। कु मतलब बुरा, कुपुत्र, कुसंग, कुमार्ग और कुरूप, इससे बनने वाले शब्द हैं। उन मतलब एक कम, 29, 59, 39, ये होगा। इसके बाद हमारे जो उपसर्ग हैं वो आते हैं संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। नी जिसका अर्थ होता है निषेध, निवारण, नियम, निवास। प्र आगे या फिर अधिक, प्रबल, प्रगति, प्रलय। नेक्स्ट है सु जिसका अर्थ है सरल और अच्छा, सुपुत्र, सुगम, सुबोध। अप हीन, बुरा, अपकार, अपकीर्ति, अपव्यय। अधि अधिक या ऊपर, अधिपति, अधिकार, अधिसंख्य। अति सीमा से पार, बहुत अधिक, अतिकाल, अतिशयोक्ति, अतिरिक्त, इससे बनने वाले शब्द हैं। आ तक या फिर समेत, आदान, आचरण, आगमन। दुर बुराई या कठिन, दुरात्मा, दुर्लभ, दुराचरण, ये हो गए हमारी संस्कृत के उपसर्ग। अब आते हैं विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। जो विदेशी भाषा यानी कि दूसरे देशों की भाषाएं, उनसे जो उपसर्ग बने हैं। उर्दू के उपसर्ग हैं। उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हम, साथ या फिर समान, हम उम्र, हम दर्द, हम सफर। गैर निषेध, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी, बे के बिना, बेईमान, बेवफा, बेगुनाह, ठीक है। बद का अर्थ है बुरा, बदनाम, बदबू, बदसूरत, इससे बनने वाले शब्द है। कम जिसका अर्थ होता है थोड़ा, कमजोर, कम अकल, कम उम्र, इससे बनने वाले शब्द। खुश अच्छा या फिर प्रसन्न, खुशहाल, खुशखबरी, खुश मिजाज, इससे बनने वाले शब्द है। नेक्स्ट आते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग, यानी कि अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सब
अधीन या फिर नीचे, सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी मतलब सहायक, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी कलेक्टर, वाइस, उप, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, हेड मतलब प्रधान, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड ऑफिस। अगला जो प्रकार है उपसर्गों का वो है उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। अव्यय मतलब ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता, अविकारी होते हैं ये। तो उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण देखते हैं। अंतः, भीतरी, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतःस्थ, सह, साथ, सहपाठी, सहयोग, सहचर, स्व, अपना, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज्य, सत, सच्चा, अच्छा, सत्कर्म, सत्पुरुष, सत्संग, अध, नीचे, अधोमुखी, अधोभूमि, अधोगति, पुनर, पुनः, फिर, पुनरुक्ति, पुनरुत्थान, पुनर्जन्म, सम, समान, समकालीन, समकोण, समदर्शी। अगला है हमारा चिर, दीर्घकालीन, चिरकाल, चिरंजीवी और चिराग, इससे बनने वाले शब्द है। हमने देखा बच्चों उपसर्ग की तालिका के माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार से उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में लगकर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, नए शब्दों की रचना करने का कार्य करते हैं। अब आते हैं प्रत्यय। देखिए, पढ़िए और समझिए। जादूगर, जादू जमा गर, धनवान, धन जमा वान, झूला, झूल जमा आ। तो बच्चों हमने कई सारे शब्द पढ़े। कट हमने बच्चों शब्द कट बच्चों हमने शब्दों को पढ़ा। उपयुक्त रंगीन शब्दों जादूगर, धनवान और झूला का निर्माण जादू, धन व झूल शब्दों के अंत में क्रमशः गर, वान व आ शब्दांश जुड़कर हुआ है, अतः ये शब्दांश प्रत्यय हैं। तो हमने 3 शब्द पढ़े थे, जादूगर, धनवान, झूला, जिनका निर्माण हुआ है किनसे? जादू, धन व झूल में हमने लगाए क्रमशः क्या कहलाए? गर, वान और आ, जो कि शब्दांश है। और ये शब्दांश किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ये प्रत्यय कहलाते हैं। तो परिभाषा है, जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो बच्चों, प्रत्यय ऐसे शब्दांशों को कहा जाता है जो किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग प्रारंभ में और प्रत्यय हमेशा अंत में लगते हैं। अब आते हैं प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के प्रत्यय हैं। पहले कृत प्रत्यय और दूसरे हैं तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के बारे में जानते हैं, जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप धातु रूप में जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। तो कृत प्रत्यय बच्चों क्या होते हैं? ये हमेशा किस में लगते हैं? क्रिया का जो मूल रूप है क्या होता है? वो धातु होता है, उसमें लगते हैं। ठीक है। और फिर किसका निर्माण करते हैं? संज्ञा और विशेषण का। किस प्रकार से करते हैं देखते हैं। प्रत्यय, मूल शब्द और उदाहरण। आई, पढ़, लिख, पढ़ाई, लिखाई। तो पढ़ लिख क्या है? क्रिया के धातु रूप है। आहट, चिल्ला, घबरा, चिल्लाहट, घबराहट। आवट, लिख, सज्जा, लिखावट, सजावट। आ, झूल, पूज में लगा तो झूला और पूजा। आलू, कृपा और दया में लगा तो कृपालु और दयालु। इया, घट और बढ़, जो कि क्रिया के मूल रूप है, उसमें लगा तो घटिया और बढ़िया शब्द बने। अक लगा लिख और चल में तो लेखक और चालक बने। नी, ओढ़ में लगा और चट में लगा तो ओढ़नी और चटनी शब्द बने। तो देखा किस प्रकार से कृत प्रत्यय क्रिया के मूल रूप में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर रहे हैं, नए शब्दों की रचना कर रहे हैं। अब आता है अगला हमारा तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे, तो बच्चों इसमें मुख्य बात क्या है? जो कृत प्रत्यय होते हैं वो तो क्रिया में लगते हैं, लेकिन जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो अन्य शब्दों में लगते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रत्यय, मूल शब्द, उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। आ, भूख, प्यास में लगा तो भूखा, प्यासा। ता, मानव और दास में लगा तो मानवता, दासता। ई लगा लड़का और बेटा में तो लड़की और बेटी बने। गर, जादू और सौदा में लगा तो जादूगर, सौदागर बने। अब है वाला, फल और दूध में लगा तो फल वाला, दूध वाला। हार, पालन और सृजन में लगा तो पालनहार, सृजनहार। नए शब्दों की रचना हुई।
हमने जो भी सीखा है बच्चों उपसर्ग प्रत्यय के अंतर्गत उसको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत जो शब्दांश मूल शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। हमेशा क्या करते हैं, ये मूल शब्दों से पहले जुड़ते हैं, अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, नए शब्दों की रचना करते हैं। उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता तथा इन्हें वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। मतलब ये स्वतंत्र रूप में कभी प्रयोग नहीं होते, हमेशा शब्दों के साथ जुड़कर ही क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जो अंत में जुड़े वो है प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप धातु रूप में जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चों हमने जो भी पढ़ा था उसको अच्छी प्रकार से दोहरा भी लिया है। अब अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें मी से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनेंगे, सही का निशान लगा देंगे। करते हैं। उपसर्ग सदैव जोड़े जाते हैं मूल शब्दों से पहले, मूल शब्दों के बीच में, मूल शब्दों के बाद कोई नहीं। तो ये जुड़ते हैं हमेशा मूल शब्दों से पहले जुड़ते हैं। नेक्स्ट, जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वे कहलाते हैं प्रत्यय। उपसर्ग समास संधि तो वो कहलाते हैं प्रत्यय। अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है तुर पर डीप्टिया, तो डीप्टी है हमारा अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग। घबराहट शब्द में प्रत्यय है आवट, आहट, हट या फिर राहट, तो यह है हम आहट प्रत्यय में जुड़ा है। हमारा अगला प्रश्न क्या है बच्चों, निम्न उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। तो हमें दो दो शब्दों की रचना करनी है उपसर्गों से। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक एक लिख कर दिखा रही हूँ, बाकी एक एक आप स्वयं लिख लेंगे। सबसे पहले उनसे क्या बनेगा, 39। ठीक है, 29 बन सकता है, 19 बन सकता है, ऐसे ही आप बनाएंगे। कम, कम उम्र। अगला है हमारा सह, सह से बनेगा सहचर। कु से कु पुत्र, तू से सुगम। नेक्स्ट है अधि से अधि, अधिकार। हमारा अगला है प्रश्न, निम्न शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। तो इनमें हमें प्रत्यय जोड़ना है। करते हैं। हस, हस से क्या बन जाएगा बच्चों, हस मुख। बन से बनाई। महान से महानता। ठीक है, इसे बनाई भी बन सकता है, बनावट भी बन सकता है, बनावट। नेक्स्ट है घट, घट से घटा, घट से घटा। और गुर्रा से गुर्राना, गुर्राना। जादू से हमारा बना जादू कर। बाकी 3 आप स्वयं लिख लेंगे, कमा, मूर्ख और पालन का नया शब्द। निम्न शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय छाट कर लिखिए। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनमें से मूल शब्द अलग लिखना है और प्रत्यय अलग करना है। तो सड़ियल, सड़ियल का क्या हो जाएगा, सड़ जमा, जमा लगा देते, यल, सड़ियल हो गया। फिर है प्रभुत्व, क्या हो जाएगा, प्रभु, मूल शब्द है प्रभु और त्व में प्रत्यय जुड़ा है। सजावट में सज और आवट। ठीक है, अगला हमारा शब्द है कृपालु, फिर है मानवता और फिर लेखक। इसमें से आपको प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है और मूल शब्द अलग कर देना है। जैसे कृपालु में कृपा और जमा आलू, मानवता में मानव जमा ता, लेखक में लिख जमा अख हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये पाठ हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर दोहरा लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।